उसका एक एड्रेस होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा और कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? अगर आप बैकएंड में चेक करना चाह रहे हैं तो आप पब्लिक आईपी दिए हैं या सबका डिफरेंट प्राइवेट आईपी है, तो आप उससे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि आप कौन से सर्वर में जाना चाहते हैं, कौन से सर्वर में नहीं। एंड अगेन, अगर ओवर द इंटरनेट या इनसाइड द सर्वर एज वेल, वीपीसी, एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, कनेक्शन करना चाह रहा है, तो ही विल चेक द फर्स्ट थिंग इन द डीएनएस। उसके बाद वो बैकएंड में जो रिजोल्यूशन होता है, तो उसके बाद वो आईपी को ही चेक करता है, बिकॉज वो यूनिक रहता है आपके उस पर्टिकुलर सर्वर के लिए। तो वो कम्युनिकेट कर पाता है, एक सिक्योर्ड प्रोटोकॉल बना पाता है। तो ये आईपी के बारे में था थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है हम लोग का मेजर टॉपिक जो शुरू होता है, कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया, फिर से मैं उस पॉइंट पे जोर दूंगा कि एडब्ल्यूएस जो है वो पब्लिक क्लाउड है आपका। तो नाउ पब्लिक क्लाउड पे आप क्या कर रहे हैं? पब्लिक क्लाउड पे आप एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना रहे हैं, दैट इज लाइक अ प्राइवेट क्लाउड या प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं। इट्स लाइक कि एक पब्लिक लैंड है, ओके, उसमें आपने थोड़ा सा एरिया अपने लिए लिया है। नाउ यू विल वर्क इनसाइड, हाउ यू विल वर्क, व्हाट यू विल बिल्ड, इट्स अप टू यू, बट वो सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वीपीसी जो है वो प्राइवेट क्लाउड हम लोग बना रहे हैं इन पब्लिक क्लाउड, मीन्स फॉर आवर पर्सनल यूज। तो वो जो एरिया रहता है, जैसे ये जो आप देख सकते हैं बगल के डायग्राम में, जो पर्पल कलर में आपको क्लाउड और उस पे एक सिक्योर्ड लग रहा है, वो आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का सिंबल है। और वो पूरा बॉक्स आप जो देख सकते हैं वो आपका बन गया वीपीसी, मीन्स वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये हो गया आपका प्राइवेट नेटवर्क। इट मीन्स कि वो एरिया आपको जो मतलब कि साइडर रेंज मिल रहा है, सपोज करिए 192.10.0.0/16 एक हम लोगों ने ले लिया। वो जो एरिया आपको मिल गया है, वो जो सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस मिल गए हैं, ठीक है, आप उससे अब जो सर्विसेज बनाएंगे वो आपके रहेंगे और वो आपके रीजन बेस्ड रहेंगे। मान लीजिए कि आपका वीपीसी जो है वो रीजन बेस्ड रिसोर्स है। इसका मतलब कि अगर आपने नॉर्थ वर्जीनिया में फॉर एग्जांपल वीपीसी क्रिएट किया है, तो वो पर्टिकुलर वीपीसी जो है आपका क्या कहते हैं ओहायो रीजन में या कैलिफोर्निया रीजन में अवेलेबल नहीं होगा। उसके लिए आपको फिर से उस पर्टिकुलर रीजन में जाकर फिर से बनाना पड़ेगा। नाउ ये हम लोगों ने देखा कि वीपीसी हम लोगों को एक ब्रॉड सेट ऑफ आईपीज दे देता है जो हम लोग यूज कर सकते हैं, एक रेंज ऑफ। लेकिन सारे आईपीज आप सब चीज के लिए यूज नहीं करेंगे। जैसा हम लोगों ने सर्विसेज देखा कि मोस्टली हम लोग की सर्विसेज कंप्राइज है जहां पर स्टोरेज है, जहाँ पे सर्वर्स है, जहाँ पे डेटाबेस है। और एप्लीकेशन सर्वर्स में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, वेब सर्वर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि जो आपके पास टोटल सेट ऑफ सर्वर्स है, सॉरी नॉट सर्वर, टोटल सेट ऑफ आईपी रेंज है, उसमें आप डेडिकेट करना चाहेंगे, उसको बांट देना चाहेंगे। तो डेट पार्टीशन इज कॉल्ड सबनेट। वो जो है पार्टीशन आपका बन रहा है। मान लीजिए आपके पास 900 आईपीज है टोटल, तो उसको क्या है डिफरेंट सबनेट्स में वो बांट सकते हैं कि हाँ इतना इस पर्टिकुलर सबनेट में डेडिकेटेड होगा, इतना डिफरेंट सबनेट में डेडिकेटेड होगा। और ये सबनेट अवेलेबिलिटी जोन लेवल पे बने हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सर्विसेज हैं आप देख सकते हैं, वीपीसी आपका रीजनल लेवल पे, सबनेट आपके अवेलेबिलिटी लेवल पे बनते हैं। नाउ सबनेट दो तरीके के हैं, ठीक है, एक आपका हो गया प्राइवेट सबनेट, एक आपका हो गया पब्लिक सबनेट। जैसा नाम वैसा काम। पब्लिक सबनेट इट मींस कि उसमें ओवर द इंटरनेट एक्सेस होने का चांस रहता है और उससे जो भी सर्विसेज आपने बनाई होंगी उस पब्लिक सबनेट में, वो ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकती हैं। प्राइवेट सबनेट्स क्या हो जाएंगे? जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, मतलब उसमें जितनी भी आपने सर्विसेज बनाई है वो इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर पाएगा। मींस देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन इंटरनेट एंड योर पर्टिकुलर सर्वर और रिसोर्स, whatever is being made in inside the private subnet.
तो अब प्राइवेट और पब्लिक सबनेट में डिफरेंस कैसे बनता है क्या, ये हम लोग अपकमिंग में देखेंगे, जहाँ पे आपका इंटरनेट गेटवे का कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन उठेगा कि अगर मैंने गलती से प्राइवेट में, या मेरी रिक्वायरमेंट है कि प्राइवेट में रिसोर्सेज बनाने हैं बट आई वांट कि वो इंटरनेट को टच कर पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग नेट गेटवे देखेंगे कि वहाँ वो कैसे हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें अपकमिंग टेबल्स में देखेंगे हम लोग स्लाइड्स में। नेक्स्ट है राउट टेबल के बारे में दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सबनेट में राउट टेबल लगा हुआ होता है। वो क्या होता है कि वो एक तरीके से आईपीज वाइट लिस्ट करता है, मतलब वो बताता है कि कौन सी आईपी एड्रेसेस अलाउड है। मतलब आपने एक पब्लिक सबनेट बनाया, हो सकता है उसमें आपने एक रेंज दे दिया कि हाँ ये सारी सब सबनेट्स है, ये अलाउड होनी चाहिए, ये जो साइडर रेंज है ये अलाउड होना चाहिए, या ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस अलाउड होनी चाहिए, और बाकी हो सकता है कि वो अलाउड ना हो या नहीं हो। तो इस तरीके से जो है सर्विसेज रहती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस डायग्राम में भी वो दिखाने की कोशिश किया है कि जो वीपीसी है वो रीजनल लेवल पे बना है। पब्लिक सबनेट में जो रिसोर्सेज है वो सिक्योर्ड है, और वो देख सकते हैं कि ओवर द इंटरनेट, डब्ल्यू मींस ओवर द इंटरनेट कनेक्ट हो पा रही है। नेक्स्ट जो है प्राइवेट सबनेट में, दैट इज नॉट बीन टच टू इंटरनेट येट, और देख सकते हैं एजीए फॉर एग्जांपल दिया है कि जो ये सबनेट बने हैं ये आपके अवेलेबिलिटी जोन लेवल पे बने हुए, मतलब एजी लेवल पे रिसोर्सेज बने हुए। तो ये था आपका मेजर जो चंक है आपका वीपीसी और सबनेट कैसे है। और ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने का जरूरी है कि आप मान लीजिए वीपीसी एक तरीके से एक बॉक्स की तरह विजुअलाइज कर पा रहे हैं, या फिर एक एरिया की तरह विजुअलाइज कर पा रहे हैं, या आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए, आपका एक पूरा घर है, तो आप आउटसाइड जो बाउंड्री पूरा देख रहे होंगे वो आपका वीपीसी होगा। नाउ इनसाइड आपने घर में छोटे छोटे हॉल, बेडरूम, किचन, डिफरेंट रूम्स बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है, उसमें आप देख सकते हैं कि सबनेट्स आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट एक्चुअल में कोई डिवीजन है। दिस इज जस्ट लाइक फॉर आर सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग वी आर मेकिंग। जब हम लोग एक बोलते हैं कि वीपीसी क्रिएट किए, तो इट्स नॉट लाइक वी गॉट समथिंग लाइक बाउंड्री और प्लेस, इट्स लाइक वी जस्ट गॉट द नंबर ऑफ आईपीस विथ अस टू यूज। वो कैसे यूज होगा, क्या यूज होगा, वो हम लोग एक वीपीसी के ओवर अराउंड में देखेंगे। नेक्स्ट जो है उसी का एक बढ़िया सा डायग्रामेटिक फॉर्म में है, जिसको विजुअलाइजेशन में इजी होगा, जिस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार क्विक देखते हैं। जैसे देखिए आपका AWS क्लाउड है, उसमें एक पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन लेवल पे आपने वीपीसी बनाया है, और वीपीसी में डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है। यहाँ एग्जांपल में देखिए साइडर रेंज 10.0.0.0/16 लिया है, उसमें दो मान लीजिए अवेलेबिलिटी जोन है, उसमें एक पब्लिक सबनेट बनाया है, प्राइवेट बनाया है, दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में पब्लिक बनाया है, प्राइवेट बनाया है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि रीजनल लेवल पे आपने वीपीसी बनाया है, और अवेलेबिलिटी जोन लेवल पे आपने सबनेट्स बनाए हैं। और एक अवेलेबिलिटी जोन आपको भी पता है कि दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से डिटैच्ड रहता है, उनके बीच में कोई भी अटैचमेंट नहीं होती है। अटैचमेंट इन द सेंस दे आर नॉट कॉमन, they might be over the different physical data center or different place, to be honest in the same region। तो ये वीपीसी डायग्राम था समझने के लिए कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। और जो भी सिंबल्स हैं वो आपको दिए हुए हैं जो कॉर्नर में। वो अगर आप जैसे जब भी AWS आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं या उसको समझते हैं, तो वहां पे चीजें सिंबल्स में दी हुई रहती हैं, तो उसके लिए वो। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नाउ पब्लिक सबनेट अच्छी बात है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है, प्राइवेट सबनेट नहीं करता है। ये दो चीज डिस्कस की, और मैंने जैसे बोला पब्लिक करता है तो कैसे करता है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो इंटरनेट गेटवे जो रहता है उसके थ्रू कनेक्ट कर पाता है।
ओवर द इंटरनेट। नाउ आपने घर बना लिया, बाउंड्री बना ली और उसमें डोर लगाना ही भूल गए, तो आप बाहर कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं जो आपका मेन डोर है वो आपका क्या हो गया, इंटरनेट गेटवे की तरह एक्ट करता है। तो वो आपका मेन डोर जो है आपका घर का, वो आपका हो जाएगा इंटरनेट गेटवे, क्योंकि उसी के थ्रू ट्रैफिक या आप इन एंड फ्लो आउट कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक सबनेट का जो राउट टेबल होता है उसमें ये इंटरनेट गेटवे लगा हुआ होता है। तो इससे हम लोग ये पता कर पाते हैं कि यस, ये जो है पब्लिक सबनेट है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट सबनेट में कोई बहुत मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर सबनेट के राउट टेबल में 000/0 अटैच कर देंगे तो वो पब्लिक में चेंज हो जाएगा, और हटा देंगे तो वो प्राइवेट बन जाएगा। तो इट्स जस्ट दैट सिंपल, वी नीड टू रिमेम्बर। नाउ जैसा मैंने बोला कि अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि प्राइवेट सबनेट मेरा जाए और भाई कुछ करे, उसको बाहर ओवर द इंटरनेट कनेक्ट होना है, और देयर आर रिसोर्सेज और देयर इज रिक्वायरमेंट। सपोज पैचिंग कर रहे हैं आप, सिक्योरिटी अपडेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, बट आप नहीं चाहते कि वो डायरेक्ट इंटरनेट से एक्सपोज हो, बट यू वांट द इंटरनेट कनेक्शन है देयर। तब आप क्या करेंगे? तब क्या होता है कि हम लोग नेट गेटवे, ये जो सर्विस है AWS मैनेज्ड, और पहले नेट इंस्टेंसेस बनाते थे, अभी भी बना सकते हैं, लेकिन मोर और लेस नेट गेटवेज का यूज होता है क्योंकि वो AWS मैनेज्ड है। अगेन हाउ RDS सर्विस है वो मैनेज्ड है, आप EC2 पर भी DB इंस्टेंस चला सकते हैं, तो दैट इज इन अ सिमिलर। तो ये क्या होता है कि ये हम लोग पब्लिक सबनेट में क्रिएट करते हैं। ओके, तो नेट गेटवे क्या है, उसको इंटरनेट गेटवे का एक्सेस रहता है, मतलब वो इंटरनेट में जा सकता है। नाउ प्राइवेट सबनेट को जो है हम लोग कनेक्ट कर देते हैं नेट गेटवे से। इसमें क्या होता है कि जब आपका वो पर्टिकुलर इंस्टेंस, मान लीजिए प्राइवेट सबनेट में जो बना है और उसका IP है 10.0.0.1/32 या कुछ भी, ठीक है, या उतना ही IP लेते हैं, तो वो क्या है, वो आपका प्राइवेट IP है। जब वो इंटरनेट के पास कनेक्ट कर रहा होगा, www.com के पास किसी के जा रहा होगा, .org के पास जा रहा होगा, तो वो अपनी ये जो प्राइवेट IP है वो हाइड करके जाएगा। कहीं ना कहीं उसको नेट गेटवे से एक पब्लिक IP मिलेगी। ओके, और वो पब्लिक IP लेके वो बाहर जा रहा होगा। इट्स लाइक हाउ, इसको कैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं कि हाउ वी गो आउटसाइड समटाइम, लाइक वी ड्रेस इंटायरली डिफरेंट सो दैट कि कोई हम लोग को पहचाने नहीं, या एकदम इन द न्यू फैशन। तो एक उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेट गेटवे है वो आपको एक ड्रेसअप दे देता है, जिससे जो आपको डे टू डे कॉमन पहचानते हैं वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से तो आप वहां पर जब इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो इंटरनेट पे जो IP एक्सपोज होगी वो पब्लिक IP होगी नेट गेटवे की, ना कि आपकी प्राइवेट सबनेट की। तो मान लीजिए अटैक होंगे, अटैकर अटैक करने का कोशिश करेगा, तो उसके पास जो एड्रेस है वो नेट गेटवे की पब्लिक IP की होगी, ना कि आपके प्राइवेट सबनेट की। तो आपका जो प्राइवेट सर्वर है वो सिक्योर्ड रहेगा। तो कहीं ना कहीं नेट गेटवे का जो है वहां यूज आता है, और ये डायग्राम में भी वही दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट चीज, नेट गेटवे या नेट इंस्टेंस जो बनेगा वो पब्लिक सबनेट में होना चाहिए, क्योंकि उसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस चाहिए, और उसमें मोस्ट केसेस में नेट गेटवे में भी पब्लिक IP लगता है, और अगर नेट इंस्टेंस बना रहे हैं तो उसमें भी पब्लिक IP लगा हुआ होता है। तो ये है इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे के बीच का डिफरेंस। अभी आप बोलेंगे कि नहीं, नेट गेटवे तो इंटरनेट के पास जा ही रहा है, तो इंटरनेट गेटवे क्या कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, इंटरनेट गेटवे जो है आपका, गौर से देखिए, जो आपका सबनेट है, अवेलेबिलिटी जोन है, उसके बाहर है। ओके, जो सर्विस कहाँ लगी है इसका भी बहुत ध्यान देना है। जो इंटरनेट गेटवे है वो कहाँ लगा हुआ है? बाहर है। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका जो मेन घर है उसका जो मेन दरवाजा होगा, बाउंड्री पर जो लगा हुआ वो है इंटरनेट।
अब आपने घर में दरवाजे बनाए हैं और खिड़की बनाए हैं जिससे आप बाहर देख सकते हैं या बाहर आ सकते हैं, वो आपका हो जाएगा नेट गेटवे, क्योंकि आप आ रहे हैं लेकिन फिर भी बाहर जाने के लिए आपको इंटरनेट गेटवे की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा डिफरेंस है। नेट जो बन रहा है वो आपका सबनेट लेवल पे आप क्रिएट कर रहे हैं, और इंटरनेट गेटवे जो है आपका वीपीसी लेवल पे लगा हुआ है, उसका आपके अवेलेबिलिटी जोन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई सर्विस दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में है तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे भी नेट गेटवे सेपरेटली बनाना पड़ेगा, बट सेम इंटरनेट गेटवे से वो बाहर जा सकता है। So this is the case of the internet gateway and NAT gateway. Second, जो चीज है जिसका काफी यूज होता है मोस्टली इन दोनों में सिक्योरिटी ग्रुप का यूज होता है, ये आपका हो गया कि एक तरीके से फायरवॉल है। दोनों ही आपके नेकल नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो दोनों ही क्या करते हैं, जो ट्रैफिक इनसाइड आपके सर्वर में जा रहा है और या बाहर आ रहा है उसको हैंडल करते हैं। तो दोनों का हैंडल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे नेकल क्या करते हैं, नेकल भी आपका फायरवॉल है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, वेल एंड गुड है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा है, वो भी आपका ट्रैफिक जो है टू एंड फ्रो चेक कर रहा है, वेल एंड गुड है। मजे की बात है सिक्योरिटी ग्रुप जो है मोस्टली आपका EC2 के साथ कनेक्ट होता है। ऑल्दो सिक्योरिटी ग्रुप आप अपने RDS पे भी लगा सकते हैं, वहां भी सबनेट बना के लगा सकते हैं, बट मोस्टली और मेजरली सबनेट सिक्योरिटी ग्रुप का यूज आप देखेंगे EC2 के साथ। ये तो फिर भी ठीक है, चलिए। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग सिर्फ अलाउ कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ बोले तो इट मीन्स कि सिर्फ जो चीजें हैं आप वहां पे अलाउ कर सकते हैं। इट मीन्स कि मैं अगर अपनी आईपी चाहूं तो वहां पे मैं अपनी आईपी दे सकता हूं और सिर्फ बता सकता हूं तो अलाउ हो जाएगा। लेकिन नेकल में मैं डिनाई भी करवा सकता हूं, मतलब ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन भी नेकल में रहता है। मतलब मैं अपना आईपी देके रूल लगा सकता हूं कि डिनाई कर दो, तो ये चीज रहता है। अगेन नेकल जो है आपके सबनेट लेवल पे लगता है, मतलब आपका जो पूरा सबनेट है उसको एक नेकल संभाल लेगा। लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर सर्विस में लगता है और वो पर्टिकुलर सर्विस में चलता है। दूसरा चीज क्या है कि नेकल में सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस व्हाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, मतलब अलाउ या डिनाई। सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को भी अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। तो ये जो है मेजर डिफरेंस है आपका नेकल में और सिक्योरिटी ग्रुप में। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जो है हम लोग को माइंड में रखना है। और अभी मैं अपना स्क्रीन 1 मिनट के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। अभी यहाँ तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो वो पहले पूछे, फिर हम लोग जो है आगे के सेशन को बढ़ाते हैं। सबसे पहले वीपीसी डिस्कस किया हम लोग ने, वीपीसी में किसी को कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो है हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट कैसे हैं उसको। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इंटरनेट गेटवे एंड नेट गेटवे, एंड अगेन नेक्स्ट देखा हम लोगों ने नेकल एंड सिक्योरिटी को। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो हम लोग जो है आगे जो है इसको परस्यू करेंगे। यूजली जो है अगेन हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखेंगे नेकल एंड सिक्योरिटी ग्रुप का, लेकिन मोस्टली हम लोगों ने देख लिया है कि आगे क्या है। अदरवाइज हम लोग वीपीसी फ्लो लॉग्स के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जहां तक हम लोग डिस्कस किए? हाँ सुभाषी जी, जी जैसा कि आपने बताया VPC एंड सबनेट के बारे में, तो VPC के अंदर बहुत सारे आईपी एड्रेस हो सकते हैं, राइट? और उस राइट। आईपी एड्रेस को सबनेट क्या है, बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन पे है, एजी एजी के बेस पे है। तो एक आईपी एड्रेस का एक ही सबनेट हो सकता है और एक सबनेट के अंदर में मल्टीपल आईपी एड्रेस हो सकते हैं। हाँ, तो देखिए इसके लिए आपको समझना होगा क्या कि हम लोगों ने जो साइडार रेंज बनाया, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को साइडार रेंज का ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, और यूजली जो आप देखेंगे कि जो वीपीसी क्रिएट होते हैं वो
16 पर है, इट मीन्स कि आपके जो लास्ट दो प्लेस हैं वो वेरिएबल रहते हैं। ट्रू। नाउ जब आप सबनेट बना रहे होंगे तो मान लीजिए कि हमने /16 से 4000 आईपीज निकाले। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, उस /16 के जगह अगर सबनेट बना रहे हैं तो /20/24 इसका यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सबनेट रेंज मतलब कि जो आईपी रेंज है वो कम होते जाएगा। नाउ आपका क्वेश्चन जो था कि सेम आईपी डिफरेंट जगह यूज हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने जो सबनेट रेंज बांटा, मान लीजिए कि आपने 10.0.00/20 कर दिया है, ठीक है, ये एक सबनेट ग्रुप आपने बनाया है, ठीक है, उसमें से अब उस सबनेट ग्रुप में जितने भी आईपी रेंज आ रहे होंगे वो एक पर्टिकुलर एजी में बन रहे हैं, तो आपको वो अब AZ2 या AZ3 या डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है तो उसमें वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आप क्लैश नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए आप अगर कोशिश करते हैं और उस कोशिश में क्या है कि आपका सबनेट ओवरलैप हो जाएगा तो आपको एरर आ जाएगा। हम लोग ये देखेंगे जब डेमो करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको एरर आ जाएगा। आप मान लीजिए कि ऐसा दो सबनेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं जिसके कुछ आईपी ओवरलैप हो रहे हैं। ओके, तो वो क्या होगा कि आपको बता देगा कि एरर आ गया, अब सबनेट नहीं क्रिएट कर सकते हम लोग वीपीसी के अंडर जो आप बोल रहे हैं उस रेंज में, क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप नहीं हो सकता है। तो जहां ओवरलैप नहीं हो सकता है इट मींस कि अगर आपका सबनेट एक रीजन में है तो वो दूसरे रीजन, सॉरी एक रीजन बोल रहा हूँ, एक अवेलेबिलिटी जोन में है तो वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में नहीं बनेगा, तो दैट वुड बी यूनिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया। हाँ, हाँ। अगर मैं समझूँ इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट वे कि जो भी हम आईपी एड्रेस का डिफाइन किए हैं एक सबनेट के अंदर में, तो जितना भी रेंज होंगे सबनेट सॉरी जितना उस रेंज में जितने भी आईपी आएँगे, वही यूज़ करना है एक कम्युनिटी ज़ोन के अंदर में। ट्रू। और सेम आईपी एड्रेस हम नहीं यूज़ कर सकते हैं अनदर एजी के एजी में, राइट? कम्युनिटी ज़ोन। उसके लिए मुझे दूसरा हाँ, सबनेट रेंज डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, वो दूसरा सबनेट वहां पे डिफाइन होगा। आपको जो रेंज मिलेगा ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग अगेन इस बार जब EC2 या कुछ क्रिएट करेंगे पोस्ट क्रिएशन ऑफ VPC, और जब हम लोग को सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन से सबनेट को सेलेक्ट करना चाहेंगे, तो वहां पे हम लोग बहुत देख पाएंगे अच्छे से कि वहां पे वो 10.0.0.0/20, तो नेक्स्ट आप देखेंगे वो बना हुआ है 10.1.0.0/20, ताकि गॉट जो इट। है ओवरलैप नहीं हो रहे हैं वहां पे। हुँ। इस तरीके से वो वहां पे जो है आप देखेंगे कि बनाते हैं वो, सो दैट कि एकदम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। नॉट अ सिंगल आईपी वुड बी इनसाइड द टू डिफरेंट सबनेट्स, नो बिल्कुल नहीं। अगर एक भी आईपी आपका ओवरलैप करेगा इट मींस कि आपको वो सबनेट क्रिएट नहीं करने देगा। वी विल सी कि उसको किस तरीके से बनाते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन कि आपने बोला पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, तो हाँ, हम समझते हैं कि पब्लिक सबनेट हम इंटरनेट पे यूज़ करेंगे, बट प्राइवेट सबनेट इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होगा, तो कैसे एक्सेस करेंगे? इज़ इट थ्रू नेट के बेस पे और कैसे मतलब प्राइवेट सबनेट का हम लोग यूज़ करेंगे? हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि नेट गेटवे का हम लोग जो है वो यूज करेंगे, और हुँ, नेट हुँ। गेटवे आपका इंटरनेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट से एक्सेस होगा, और हुँ, आपका हुँ। प्राइवेट जो नेटवर्क है या हुँ, प्राइवेट हुँ। सबनेट जो है वो आपका नेट गेटवे से कनेक्ट होगा, तो वो उस नेट तरीके से इनडायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस बनाएगा जहां पे आपकी जो प्राइवेट आईपी है वो एक्सपोज नहीं होगी ओवर द इंटरनेट, या सर्वर जो है वो ओवर द इंटरनेट एक्सपोज नहीं होगा। हाँ जी, समझ गया। और एक यहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है राउट टेबल में, जो कि राउट टेबल बोले कि हम जैसे कि एक्सेस करते हैं इंटरनेट और सबनेट के बीच में। तो बेसिकली जो राउट टेबल हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं क्या? और राउट टेबल ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्रिएटेड होता है? और राउट टेबल में हम हाँ, बोलिए। राउट टेबल का जहां तक है कि आपको जब भी वीपीसी क्रिएट करेंगे, सबनेट क्रिएट करेंगे, तो राउट टेबल एक बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जिसको हम लोग मेन राउट टेबल बोलते हैं। हुँ, नेक्स्ट आप खुद के लिए राउट टेबल बना सकते हैं, वो भी कोई इशू की बात नहीं है। अगेन
राउट टेबल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए दूसरा वीपीसी है, वो आपके वीपीसी से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आप बताएंगे कि हाँ, मान लीजिए मेरा प्राइवेट वीपीसी है और आपका प्राइवेट वीपीसी है, ठीक है, और दोनों का रेंज डिफरेंट है इंटायरली। तो मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक पाथ तो बना हुआ होना चाहिए। वो पाथ आपका राउट टेबल डिफाइन करता है। तो आपके राउट टेबल में और मेरे राउट टेबल में हम लोग एक दूसरे का वीपीसी रेंज जो है वो दे देंगे। तो कहीं ना कहीं जब मेरे तरफ से ट्रैफिक या आपकी तरफ से ट्रैफिक एक दूसरे के वीपीसी में आएगा, तो वहां क्या होगा कि राउट टेबल चेक करेगा कि वेदर टू अलाउ देम टू कंटिन्यू द कम्युनिकेशन और नॉट। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन जो है अलाउ करेगा वो। तो कहीं ना कहीं उस चीज के लिए राउट टेबल का यूज होता है। इट्स जस्ट लाइक हाउ द रोड और पाथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए यूज हो रहा है। तो किधर से हाँ। किधर जा रहा है उसके लिए, मान लीजिए दो सिटी के बीच में हाईवे है, ठीक है, वो हाईवे अगर आप राउट टेबल मान रहे हैं तो दोनों होना चाहिए ना, एक जिधर से शुरू हो रहा है और एक किधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज डिफाइन होता है राउट टेबल के अंदर। इसलिए जब पब्लिक राउट टेबल है तो वहां 0 0 डिफाइन है, इसका मतलब उसको पता है इंटरनेट के पास जाना है। मान लीजिए आप सिर्फ मेरा वीपीसी डिफाइन किएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सिर्फ मेरे वीपीसी तक आना है, ठीक है, या सिर्फ अपना वीपीसी। तो जब आप बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें जो आपका वीपीसी है वो हर मेन राउट टेबल में डिफाइंड रहता है, तो डेट कि एटलीस्ट आप इंटर सिटी जो है वो तो घूम पाए, है कि नहीं, अपने सिटी के अंदर। तो एक तरीके से वो डिफाइन रहता है कि आप अपने वीपीसी में रोम अराउंड कर पा रहे हैं। ओके, तो आई तो गेस ये आपका हाँ, जी। हाँ, तो यहाँ पे जो आप बोल रहे थे राउट टेबल के बारे में, तो हमेशा राउट टेबल जो कम्युनिकेट करता है वो वीपीसी से करता है क्या? इसका कनेक्टिविटी जो होता है एस्टेब्लिश वो कैसे होता है वीपीसी और राउट टेबल के बीच में, और उसके बीच में कुछ और भी होता है? जो आपका राउट टेबल है वो आपके सबनेट्स में लगा हुआ रहता है। तो नेचर क्या होता है कि आप जब एक वीपीसी बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर उसके बाद सबनेट्स में टूटता ही है, क्योंकि आप एज अ वीपीसी सर्विस को यूज नहीं कर रहे होते हैं, है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको 4000 5000 आईपीज अवेलेबल हो रहे हैं तो आप एक जगह उसको यूज नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 5 6 10 सेक्शंस में बटा हुआ है और सब में राउट टेबल लगे हुए हैं और वो कनेक्टिविटी बैठा है। जैसा मैंने आपको बोला कि अगर 6 सबनेट बने हैं, आपको बोला डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अवेलेबिलिटी जोन में कनेक्शन कैसे बनेगा। तो उसके लिए है कि वहां पे अपना वीपीसी जो है हर मेन राउट टेबल में डिफाइंड रहता है। तो कहीं ना कहीं जो इतने 6 सबनेट बन गए, 6 पार्ट में बट गए सारे आईपीज, तो वो एक दूसरे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। नाउ इट डिपेंड्स कि उसमें से कौन सा सबनेट आप चाहते हैं कि इंटरनेट को भी कनेक्ट करे, कौन सा सबनेट चाहते हैं आप दूसरे सबनेट से भी कनेक्ट करें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल मैनेज योर क्या कहते हैं राउट टेबल। तो उस तरीके से इट्स वेरी क्लियर, थैंक्स सर। या हाँ। तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वीपीसी लॉग्स जो है वो टॉपिक रहेगा। वीपीसी लॉग्स जैसा अभी तक हम लोगों ने मॉनिटरिंग सर्विसेज को टच नहीं किया, बट स्टिल थोड़ा सा बता देते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं सबनेट लेवल पे, वीपीसी लेवल पे, या इंटरफेस लगा हुआ रहता है जो ENI बोलते हैं। कहीं ना कहीं इंटरफेस कार्ड, आप लोग अगर फिजिकल सर्वर और नेटवर्किंग जानते होंगे तो फिजिकल कार्ड्स लगे रहते हैं नेटवर्किंग के लिए सर्वर्स में। तो वो जितनी भी सारी सर्विसेज है उसमें अगर मान लीजिए कि चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं तो आपको डिटेल्स को सेव करना होगा, या आप कैसे बाद में एनालिसिस करेंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं उसके लिए वीपीसी फ्लो लॉग्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं जितनी भी चीजें हो रही होती हैं उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं कहाँ हेल्प होता है, सबनेट टू इंटरनेट, सबनेट टू सबनेट, इंटरनेट टू सबनेट, ये एग्जांपल्स हो गए। ट्रबल शूटिंग में काम आता है कि कहाँ पे एरर हो सकता है। नेक्स्ट जो है जैसे आपकी जो AWS मैनेज सर्विसेज है
जो सबनेट्स और सिक्योरिटी ग्रुप्स या अदर थिंग्स या वीपीसी का यूज कर रही होंगी, जो कि वीपीसी लेवल पे बनी हुई सर्विसेज है आपकी। लोड बैलेंसर, इलास्टिक कैशे, रेडियस, आरडीएस, अरोरा, दीज थिंग्स। तो ये सारी जो है सर्विसेज जो आपकी वीपीसी को यूज कर रही है, सबनेट को यूज कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे इनके बारे में भी ट्रबल शूट कर सकते हैं, जो इनके नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। अगेन क्वेश्चन होगा कि लॉग बन रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? तो अगेन लॉग जो बन रहे हैं वो आप S3 में सेव कर सकते हैं। क्लाउड वॉच जो हम लोग सर्विस देखेंगे जब हम लोग मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप रियल टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, सपोज आपका बहुत हेवी मैकेनिज्म चल रहा है देर, आप 1 मिनट का भी किसी भी तरीके का इश्यू फेस नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कैनेसिस, फायर डेटा फायरफोर्स जैसी सर्विसेज जो है उसका यूज करेंगे, कि जहाँ पे आपको जो है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसा वो रहता है, उसमें आएगा। हम लोग देखेंगे ये सर्विसेज के बारे में भी जब हम लोग सेशंस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो वीपीसी फ्लो लॉग है, ये एक तरीके से जो डिटेलिंग है ट्रबल शूटिंग के लिए, वहाँ जो है ये हेल्प करता है। तो नॉट मच टू नो अबाउट दिस, कहीं ना कहीं हर एक सर्विस में हम लोगों के पास कहीं ना कहीं ये अवेलेबल रहता है लॉग्स का। तो ये उसी का एक पार्ट है कि हम लोग वीपीसी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या जो चीजें चेंजेस हो रही है वो किधर हम लोग कर पा रहे हैं। ये चीज मेजरली क्लियर आपका होगा जब हम लोग क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, गार्ड, ये सब अदर सर्विसेज जो है, गार्ड ड्यूटी, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट जो है, अब आते हैं, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप वीपीसी पेयरिंग, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राउट टेबल में हम लोग दूसरे वीपीसी का दे सकते हैं, या मान लीजिए वीपीसी रीजनल सर्विस है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक वीपीसी बनाएंगे, हो सकता है आपको दूसरी वीपीसी बनाने की जरूरत हो, तीसरी वीपीसी बनाने की जरूरत हो, तो क्या करेंगे आप? और आप चाहते हैं कि उनकी सर्विसेज एक दूसरे में बात करें, तो कहीं ना कहीं दो वीपीसी को प्राइवेटली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे वीपीसी पेयरिंग जो है हेल्प करता है आपका। सिर्फ एक शर्त है कि साइडर रेंज जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था, आईपी एड्रेस वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैंने अपने अकाउंट में अगर 10.0.0.0/16 का यूज किया वीपीसी क्रिएट करने के लिए, और मान लीजिए आप में से किसी ने भी 10.0.0.0/16 का ही यूज किया अपने बनाने के लिए। अब क्योंकि दोनों को ये वीपीसी रेंज मिलेगा, अब आप पूछेंगे क्यों मिल जाएगा? जैसा मैंने आपको बताया, वीपीसी क्या है? रीजनल लेवल सर्विस है, मतलब आपके अकाउंट में बनी है और प्राइवेट नेटवर्क। तो आप अपने घर में सेम पेंट लगा सकते हैं और उसी पेंट को मैं भी अपने घर में लगा सकता हूँ, तब तक तो कोई झगड़ा नहीं होगा। मान लीजिए लेकिन ऐसा हो जाए कि किसी दिन दोनों एक दूसरे के घर जा रहे हैं और तब आपको लगे कि नहीं, मैं तो सोचा था कि यूनिक होना चाहिए, अब तो यूनिक नहीं है, तब वहां झगड़ा हो सकता है। तो उस केस में क्या है कि वीपीसी पेयरिंग का जब हम लोग यूज करते हैं एज अ सर्विस, तो वीपीसी दो अगर एक दूसरे में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर साइडर रेंज ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने भी एक पर्टिकुलर आईपी से सर्वर बनाया है और मैंने भी उसी आईपी से सर्वर बनाया है, अब मान लीजिए कि कोई एपीआई कॉल हो रहा है जहां पे मैं एक सर्विस से दूसरे सर्विस में बात करना चाह रहा हूँ, और मेरे पास एक आईपी है 10.0.1.28। अब आपने एप्लीकेशन सर्वर चलाया हुआ, मैंने उस आईपी के साथ वेब सर्वर चलाया हुआ। अब तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मतलब कि एडब्ल्यूएस कंफ्यूज हो जाएगा जब वो कॉल करेगा। तो मान लो कि कॉल है कि इस पर्टिकुलर आईपी को हिट करो, अब तो मेरे पास दो है ना, या तो मेरे वीपीसी में हिट करे या तो आपके वीपीसी में हिट करे। तो ये प्रॉब्लम नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो, क्लैश नहीं हो, उसके लिए जो है साइडर रेंज ओवरलैप नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। ट्रांजिटिव बोले तो
मतलब कि आपने अगर ए और बी के बीच में कनेक्शन बनाया है और बी और सी के बीच में कनेक्शन बनाया है, तो ऐसा नहीं होगा कि ए का कनेक्शन भी ऑटोमेटिकली सी के साथ बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने ए के साथ बी का कनेक्शन बना दिया और बी का सी के साथ कनेक्शन है, तो ए का भी ऑटोमेटिक सी के साथ कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन बीपीसी पेयरिंग ट्रांजिटिव नहीं है। वहां आपने अगर ए का बी के साथ कनेक्शन बनाया है और बी का सी के साथ कनेक्शन है डिफरेंट वीपीसी के साथ, ऐसा नहीं है कि ए के सारे सर्विस वीपीसी सी के साथ मिलेंगे, नहीं, उसके लिए आपको ए और सी में अगेन कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जो कि बगल के डायग्राम से दिखाया गया है कि कहीं ना कहीं 1-to-1 टाइप का मैपिंग रहता है। इट्स नॉट लाइक कि आप एक ही कम्युनिकेशन से घुस पाएंगे दूसरे वीपीसी में। तो ये था वीपीसी पेयरिंग का। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें एक एक्सेप्टर होता है, एक आपका रिक्वेस्टर होता है। एक वीपीसी पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा और दूसरा जो है उसको एक्सेप्ट करता है, और कहीं ना कहीं वो दो वीपीसी में कनेक्शन बन जाता है। नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बस आपको ये बताना होता है कि आप किस वीपीसी में जा रहे हैं, किस रीजन में वो है, सेम अकाउंट है, क्रॉस अकाउंट है। ये हम लोग देखेंगे सर्विसेज के बारे में तब। नेक्स्ट जो था, मान लीजिए कि आप वीपीसी पेयरिंग का यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो कि ग्लोबली रीच हो सकती है विदाउट एनी वीपीसी पेयरिंग। जैसे जैसे आपकी S3 है, जैसे आपकी डायनेमो डीबी है, जैसे आपकी क्लाउड वॉच है। इसमें क्या होता है कि एंड पॉइंट गेटवे या इंटरफेस के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि विदाउट यूजिंग डिफरेंट वीपीसी पेयरिंग हम लोग उस सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट बस इतनी है कि मेरे अकाउंट की S3 बकेट को आपको फेच करना है फॉर सम लॉग्स और फॉर सम एनीथिंग, इमेज स्टोरेज इमेज के लिए। तो उसके लिए आप या मैं क्यों ही एक दूसरे के वीपीसी को पूरा एक्सेस दे देंगे। ट्रू, कोई सेंस नहीं बनता। जब आपको सिर्फ मेरे S3 बकेट में क्या रखा हुआ है उससे मतलब है, तो मैं आपको ये क्यों बताऊं कि मैंने और एप्लीकेशन सर्वर क्या चलाए हुए हैं, लोड बैलेंसर क्या चलाए हुए हैं, क्योंकि बिकॉज वंस द वीपीसी पेयरिंग इज डन, तो आपके और मेरे पास वो डिटेल इजीली है और कम्युनिकेशन इजीली हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, हम दोनों वीपीसी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा, मैं चाहता हूँ मिनिमम काफी इंट्रोवर्ट टाइप का। तो वहां पे क्या है, वहां पे हम लोग वीपीसी एंड पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो एंड पॉइंट क्या करता है कि आपको प्राइवेटली जो है कनेक्शन को कनेक्ट करने देता है इंस्टेड ऑफ पब्लिक। तो वीपीसी पेयरिंग में क्या है कि एक दूसरे से अच्छे से भेंट मुलाकात होगी। तो वहां पे क्या है कि 1-to-1 आप सारे सर्विसेज से हाय हेलो कर। यहाँ मैं चाहता हूँ अगर आपको S3 से मिलना है S3 से ही मिले, और किसी से मिले, डायनमो डीबी से मिलना है डायनमो डीबी से मिले। तो वो एक एंड पॉइंट बना देता है और वो जो है दूसरे सर्विसेज को हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेटेंसी डिक्रीज होती है और सिक्योरिटी इनहेंस होती है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए वीपीसी एंड पॉइंट्स का यूज होता है। हम लोग दूसरे सर्विसेज का भी यूज कर सकते हैं। यूजली आप वीपीसी एंड पॉइंट का यूज S3, डायनमो डीबी और क्लाउड वॉच के लिए करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं अदर सर्विसेज भी जाएं, मान लीजिए आपके सिर्फ EC2 से मेरे को कनेक्ट करना है, आपके RDS से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो है इंटरफेस बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखेंगे डेमो में किस तरीके से करते हैं क्या नहीं। लेकिन ये एंड पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है कि प्राइवेट कनेक्शन बना रहा है सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्विस से इंस्टेड ऑफ पूरे होल वीपीसी से जिधर वो बना हुआ है। उसमें जो है सर्विस है AWS की खुद की जिसका नाम है प्राइवेट लिंक। अब हो सकता है कि जो कनेक्शन चाह रहा हूं मैं वो ऐसा हो कि ढेर सारे वीपीसी से होता है, नॉट ओनली वन, नॉट ओनली टू, नॉट ओनली थ्री, बट हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड वीपीसी से ऐसा कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। और मेरी रिक्वायरमेंट है कोई भी वीपीसी पेयरिंग का लफड़ा नहीं हो, कोई भी इंटरनेट गेटवे का लफड़ा नहीं हो,
कोई भी नेट राउट टेबल सब हटाओ, किसी का जरूरत नहीं। खाली वहां पे हम लोग को जरूरत होगी नेटवर्क लोड बैलेंसर की और कहीं ना कहीं कस्टमर वीपीसी की, जो कि आपका इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस है। तो ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मैनेज होता है। कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन सर्विस रहता है थर्ड पार्टी वीपीसी, जो आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो कनेक्शन आपके वीपीसी से बनता है, जहाँ पे आपने एप्लीकेशंस रखे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इंटरफेस। और वो क्या है, एक प्राइवेट कनेक्शन, प्राइवेट लिंक बना के रखता है आपके वीपीसी से। तो इसमें क्या होता है कि आप 1 to 1 कनेक्शन बना सकते हैं, और आपको ना पीयरिंग करने की जरूरत है, ना इंटरनेट गेटवे की जरूरत है, ना नेट की जरूरत है। वो चीज कौन मैनेज कर रहा है, वो एक थर्ड पार्टी वीपीसी है जो एप्लीकेशन सर्विस चला रहा है, नेटवर्क लोड बैलेंसर रख रहा है, और वो है कि वो आपके वीपीसी से कनेक्ट करेगा, और उसका काम है कि वो कैसे आपको फिर डिफरेंट वीपीसी से कनेक्ट करवाएगा। तो आप अपनी हेडेक जो है इस तरीके से दे देते हैं किसको, एडब्ल्यूएस को। तो ये जो है वहाँ हाई एंड में जरूरी होगा, जहाँ आपके ढेर सारे मल्टीपल अकाउंट्स एक दूसरे में इंटरनेट कनेक्ट हो रही है। इफ यू डोंट हैव सच काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, इट वोंट बी ऑफ मच यूज, although it's very costly, and again there is third party VPC which you will be using, not yours। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा रहता है कि why we will be using the third party VPC, कि जिस वीपीसी से मेरे को काम नहीं उधर क्या ही अपना मेरे को कनेक्शन बैठाने का। लेकिन दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ऑप्शन विच वी हैव। नेक्स्ट जो है हम लोग के पास ऑप्शन रहता है साइड टू साइड वीपीएन, S2S जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, या डायरेक्ट कनेक्ट का। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए आपके पास अभी तक जो देखा उसमें क्लाउड टू क्लाउड देखे, ठीक है, जो वीपीसी पेयरिंग थी, प्राइवेट लिंक थी, या वीपीसी एंड पॉइंट थी, दैट इज क्लाउड टू क्लाउड। अब मान लीजिए कि मेरी कुछ सर्वर्स या कुछ सर्विसेज ऑन प्रेमाइस है, जैसा मैंने बोला कि हाइब्रिड क्लाउड का यूज होता है। हम लोगों ने आपका फर्स्ट सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि हाइब्रिड क्लाउड होता है, जहाँ पे कुछ सर्विसेज आपकी जो है ऑन प्रेम रहती है, और या आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ऑन प्रेम भी है कुछ सर्विसेज। तो वहाँ क्या है, कैसे कनेक्शन बैठा सकते हैं? तो वहाँ कनेक्शन बैठाने के दो तरीके हैं। वहाँ आपका क्लाउड या वीपीसी से वो जो है नेटवर्किंग ऑफ द ऑन प्रेम, मतलब फिजिकल सर्वर से कैसे बनता है, दो तरीके से। अगर वाया पब्लिक इंटरनेट आप कनेक्शन बना रहे हैं, तो वहां पे साइड टू साइड वीपीएन का यूज होता है। साइड टू साइड वीपीएन जो है इंटरनेट के ऊपर, जैसा मैं मैंने बताया, और इनक्रिप्टेड रहता है आपका बाय डिफॉल्ट, आपका डेटा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफी प्रोटोकॉल्स जो हैं एक दूसरे का मैच करते हैं। सिमिलर वे होता है कि आप कैसे एंड पॉइंट बना रहे हैं, तो क्लाउड पे था कि आपके पास वीपीसी एंड पॉइंट का ऑप्शन है। यहाँ हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिकल में यूज करने के लिए चेक पॉइंट करके एक सर्विस है, उसका यूज होता है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से जो ओवर द इंटरनेट आप कनेक्शन बैठाते हैं। तो एक पार्ट आपका जो है एडब्ल्यूएस रहता है, वहां पे आप अपना देते हैं कि आप सिस्को का यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल और किस टाइप का फॉर्मेट है आपका सामने वाला है, उस हिसाब से यूज करते हैं। ब्रो 2 मिनट हो जा रहा है कॉल। नेक्स्ट जो था वो था डायरेक्ट कनेक्ट, डीएक्सएन। डायरेक्ट कनेक्ट आपका प्राइवेट कनेक्शन बनाता है, दैट इज लाइक अ फिजिकल कनेक्शन यू आर मेकिंग, दैट वुड बी फास्ट, सिक्योर, और वहां पे कहीं ना कहीं फिजिकल कनेक्शन बनाया जाता है वह फिजिकल वे। और ये फिजिकल वे बोले तो इट मीन्स कि आपके जहाँ पे सर्वर्स हैं ऑन प्रेम, वहां से क्लाउड के बीच के लिए जो है कहीं ना कहीं डेटा सेंटर और उसके बीच में कनेक्टिविटी फिजिकल वे में बनती है, विथ थ्रू द यूज एंड हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स एंड अदर थिंग्स।
कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई डायरेक्ट कनेक्ट टेक्स अ मंथ टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत है कि हाई सिक्योर होना चाहिए तो डायरेक्ट कनेक्ट, अगर आपकी है कि नहीं चलेगा, अगर ये ओवर द इंटरनेट भी बन सकता है, बट आई वांट इट फास्ट, कि अभी चाहिए अभी मिल जाना चाहिए, विद इन हाफ एन आवर हो जाना, देन गो फॉर साइट टू साइट। तो कहीं ना कहीं ये दो सर्विस है, ये हम लोग जो है कहाँ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग को वन पार्टी क्लाउड एंड अदर पार्टी इज योर लाइक ऑन प्रेम। साइट टू साइट में चीजें क्या चाहिए होती हैं, ऑन प्रेम के पास जो है एक आईपी एड्रेस होना चाहिए जो कि आपका कस्टमर गेटवे बनता है। एडब्ल्यूएस को एक आईपी बनाना है जिसका नाम वो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे रखता है, और ये दोनों गेटवे जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो कहीं आप देख सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट डेटा सेंटर है वो उसके सामने एक कस्टमर गेटवे होगा, और जो आपका सबनेट्स है जहाँ पे आप ये S2S बना रहे हैं वीपीसी में, उससे कम्युनिकेट करने के लिए आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे होगा, और वो दोनों के बीच में हैंडशेक होगा। उनके बीच में जो हम लोग देखेंगे कि हैंडशेक में हम लोग क्या चीजें इंक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की एक दूसरे को पास ऑन करते हैं, और सेम की का यूज होता है सो डैट की इंक्रिप्शन सेम रहे एट दी रेस्ट और ट्रांजिट में भी, और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अगेन जैसा कि क्लाइंट वीपीएन का है, आपके पास एक और अदर ऑप्शन है, अगर मान लीजिए कि आप ओपन वीपीएन जैसे थर्ड पार्टी सोर्स जो है उसका यूज करते हैं, तो ओवर द प्राइवेट नेटवर्क आप साइट टू साइट जो कनेक्शन बनाए, ठीक है, आप उससे अपने वीपीसी में आएंगे, और वीपीसी से ओपन वीपीएन या क्लाइंट वीपीएन जो है उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अलाउ करता है आपके EC2 इंस्टेंस को प्राइवेट नेटवर्क पर कनेक्ट करने में, जो कि प्राइवेट VPC का पार्ट होता है, एंड इट गोज ओवर द इंटरनेट। बाकी जो है हम लोगों ने चीजें जो अभी तक देखी हैं सर्विसेज उसके बारे में, कि VPN कनेक्शन, कस्टमर गेटवे, VPC, एक दूसरे से अगर आप सिंपली देखेंगे कि वो कनेक्टेड कैसे रहता है, तो कहीं ना कहीं इट्स लाइक अ मोर कॉम्प्लिकेटेड वेब, कि आप अगर अमेजोन वीपीसी से अमेजोन वीपीसी के लिए जा रहे हैं तो हम लोग के पास पेयरिंग है, दूसरे अमेजोन वीपीसी से अमेजोन वीपीसी जा रहे हैं तो पेयरिंग है, लेकिन अमेजोन वीपीसी से आपको जाना है कस्टमर के पास तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास कस्टमर गेटवे होना चाहिए। वीपीसी से कनेक्शन बनाना है कस्टमर गेटवे तक तो वीपीएन कनेक्शन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं ये सबको एकदम ही डायरेक्ट छोड़ दें और एक डायरेक्ट कनेक्ट बना दे, तो वो आपको एक दिख रहा है कि एक डिफरेंट फिजिकल कनेक्शन जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जितनी अभी सर्विसेज देखी हाउ इट वर्क, उसको यहाँ पर फिगर के थ्रू बताने का कोशिश किया गया है कि अगर आपके पास मल्टीपल वीपीसी है और आप क्लाइंट से कनेक्ट हो रहे हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू कनेक्ट विद। उसको इजी करने के लिए मान लीजिए जो अभी देख रहे हैं कि एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी कनेक्शन बनाना है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास जो है ऑप्शन रहता है जिसका नाम है ट्रांजिट गेटवे। तो अभी जो पिछला फिगर देखें ये है व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द ट्रांजिट गेटवे, तब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक दूसरे से कनेक्शन बनाना, हाउ मेनी वीपीसी पेयरिंग वी आर इन नीड, हाउ मेनी वीपीएन कनेक्शन वी आर इन नीड, जितने वीपीसी उतने पेयरिंग, जितने वीपीसी उतने वीपीएन कनेक्शन, इवन दो वी आर यूजिंग द डायरेक्ट कनेक्ट सेपरेटली, वो उसके लिए सेपरेट, तो कॉम्प्लिकेटेड है। उसको इजी करता है आपका ट्रांजिट गेटवे। सो कहीं ना कहीं ट्रांजिट गेटवे जो है that is for like when you have multiple VPC, private connections or direct gateway, and for all we can use with the help of transit gateway like a single one only. So यहाँ पे जैसे अगर आपने एक गेटवे बना दिया है दैट इज लाइक ट्रांजिट गेटवे, उसके हेल्प से हम लोग मल्टीपल AWS VPC VPN कनेक्शन सब कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वही एक सिंगल गेटवे होगा। मतलब आपने अगर एक ट्रांजिट गेटवे में एक VPC या दूसरी VPC को ऐड कर दिया,
तीसरे को भी ऐड कर दिया, तो वो तीनों के बीच में कनेक्शन बन सकता है विद द सिंगल गेटवे। और अच्छी बात है, इसका यूज आप डायरेक्ट कनेक्शन के लिए भी करते हैं और वीपीएन कनेक्शन के लिए भी करते हैं और पीयरिंग के लिए भी करते हैं। तो दैट इज द बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन यूज द ट्रांजिट गेटवे। तो जहाँ पे मल्टीपल अकाउंट मल्टीपल वीपीसी को कनेक्ट करना रहता है तो वी यूज ट्रांजिट गेटवे। जो हमने अभी तक चीजें पढ़ी उसमें वीपीसी, सबनेट, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, नेकल, सिक्योरिटी ग्रुप, वीपीसी पेयरिंग। जैसा वीपीसी पेयरिंग में याद रखना है, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एंड आईपी जो देखा कि फिक्स्ड IPv4 है और अपकमिंग टाइम जैसा इसमें दिया हुआ है कि कॉस्ट भी लगेगा इवन इफ यू आर इन नॉट यूज और इवन इफ इट्स इन यूज, तो दोनों केस में आपको जो है पे करना होगा उसको। तो यहाँ तक था हम लोगों का जो मोस्टली वीपीसी के बारे में। यहाँ तक में अगर किसी को कोई इशू है या क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल रैप अप फॉर टुडे। डेमो नहीं हो पाए, वी विल डू एंड ट्राई इन द नेक्स्ट सेशन एंड अदर थिंग्स, बट अगर कोई क्वेश्चन है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अपना कीमती समय देते हैं। हाँ, थैंक्स सो मच। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम लोग जो अपना सेशन को यहीं पे रैप अप कर सकते हैं। हाँ जरूर सर, हम लोग थोड़ा गो थ्रू करेंगे रिकॉर्डेड सेशन को, और कोई क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली मैं निकाल। निरंजन आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, वही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख के श्योर। ओवरऑल क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है तो यू कैन ट्राई लाइक एक बार आप जाकर देख सकते हैं। इफ एनी अदर क्वेश्चन वी विल इन अपकमिंग सेशन, उसको पहले हम लोग पोस्ट वही डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो फॉर डेमो। हाँ सर, या दैट मेक्स सेंस। वंदना जी, आप रिकॉर्डेड सेशन का जो होगा लिंक वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। ओके, तो अभी मैं ड्रॉप अप करता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक्स एवरीवन, सी यू। Thank you.